कल की गूंज, टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाना। नमस्ते कॉस्मिक वॉयेजर्स और स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशेष और आज हम टाइम ट्रैवल की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे। क्या हम सच में समय की नदी को पार कर सकते हैं? ये ख्याल हमारी उत्सुकता को जगाता है और कहानियों का आधार बनता है। ये कॉन्सेप्ट हमारी असलियत की समझ को चैलेंज करता है। पुरानी कहानियों से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक समय को कंट्रोल करने का आकर्षण जबरदस्त है। तो अपनी सोचने वाली सीट बेल्ट्स बांध लो। क्रोनोमीटर सेट हो चुका है और हमारी खोज अब शुरू होती है। जॉन टाइटर का अनोखा मामला, भविष्य से एक आवाज। चलो अब अपने दिमाग को नई सदी की शुरुआत में ले चलते हैं, साल 2000 में। इंटरनेट, जो तब भी बहुतों के लिए एक नई चीज थी, एक बहुत ही अजीब दावे का मंच बन गया। एक शख्स या शायद एक किरदार जो खुद को जॉन टाइटर कहता था, उसने अलग अलग ऑनलाइन फोरम्स पर पोस्ट करना शुरू किया। उसका दावा चौंकाने वाला था। वो साल 2036 से आया एक सैनिक था जिसे 1975 में एक मिशन पर भेजा गया था। एक IBM 5100 कंप्यूटर लाने के लिए एक शुरुआती पोर्टेबल मशीन जिसकी जरूरत उसके मुताबिक उसके समय के पुराने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिबग करने के लिए थी। टाइटर ने सिर्फ दावे नहीं किए, उसने डिटेल्स भी दी। एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बनाई जो यूनाइटेड स्टेट्स में गृह युद्ध से तबाह हो चुका था, जिसके बाद एक छोटा लेकिन विनाशकारी तीसरा विश्व युद्ध हुआ। उसने समाज में बदलाव, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और कम्युनिटी की हमेशा बनी रहने वाली इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। उसने तो अपनी टाइम ट्रैवल डिवाइस के पीछे के स्कीमेटिक्स और सिद्धांत भी काफी दरियादिली से शेयर किए। उसके मुताबिक ये मशीन कोई चमकदार, शानदार पॉड नहीं थी, बल्कि एक यूनिट थी जो 1967 की शेवरोले कॉर्वेट में लगी थी। बाद में इसे 1987 मॉडल की 4 व्हील ड्राइव में बदल दिया गया। क्या क्लासिक सवारी थी समय में घूमने के लिए। उसने अपनी टेम्परल डिस्प्लेसमेंट यूनिट को एक स्टेशनरी मास टेम्परल डिस्प्लेसमेंट यूनिट बताया जो 2 टॉप स्पिन ड्यूअल पॉजिटिव सिंगुलैरिटी से चलती थी और एक स्टैंडर्ड ऑफसेट टिपलर सिनुसॉइड बनाती थी। अब ये सुनने में काफी भारी भरकम है और बहुतों को ये यकीनन काफी साइंटिफिक भी लगा होगा। फिर जितने रहस्यमयी तरीके से वो आया था, जॉन टाइटर गायब हो गया, अपने पीछे छोड़ गया एक दिलचस्प विरासत और ढेरों अनसुलझे सवाल। भविष्यवाणियां और विरोधाभास, टाइटर की कुछ सही बातें और कुछ गलत। जब कोई भविष्य से आने का दावा करता है तो सबसे पहली चीज जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि आगे क्या होगा। जॉन टाइटर ने इस मामले में निराश नहीं किया। उसने कई तरह की भविष्यवाणियां की, कुछ धुंधली सी, कुछ हैरानीजनक रूप से सटीक, जिनमें टेक्नोलॉजिकल तरक्की, सामाजिक बदलाव और जियोपॉलिटिकल घटनाएं शामिल थीं। और यहीं भविष्यवाणी की कसौटी पर उसकी कहानी और भी ज्यादा पेचीदा और बहस का मुद्दा बन जाती है। क्या उसके भविष्य के नजारे उस असलियत से मेल खाते थे जो सामने आई? इसका जवाब समय की तरह ही सीधा सादा नहीं है। टाइटर के कुछ बयानों को उसके समर्थकों ने डरावने रूप से सटीक भविष्यवाणी माना है। उसने पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसेस के उदय और जिस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसके बारे में बात की, जो एक बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन क्रांति और इंटरनेट की सर्वव्यापकता से मेल खाती है। हालांकि हर सही निशाने के लिए कुछ बड़ी, नकारी न जा सकने वाली चूकें भी हैं। ऐसी भविष्यवाणियां जो बस हुई ही नहीं। शायद सबसे खास बात, टाइटर ने दूसरे अमेरिकन सिविल वॉर की चेतावनी दी थी, जो 2004 से 2005 के आसपास शुरू होकर 2008 तक काफी बढ़ जाता और आखिरकार देश 5 अलग अलग हिस्सों में बंट जाता। उसने 2015 में एक छोटे लेकिन भयानक तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी की थी, जिसकी शुरुआत बड़े US शहरों, चाइना और यूरोप पर रशियन न्यूक्लियर हमले से होती। शुक्र है ये भयानक घटनाएं हमारे टाइमलाइन में नहीं हुई। चैप्टर 3, छुपे हुए अतीत की अफवाहें, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट षड्यंत्र। जॉन टाइटर जैसे अकेले दावा करने वालों के अलावा टाइम ट्रैवल की कहानियां और भी बड़ी रहस्यमयी बातों से जुड़ी हुई हैं, खासकर गुप्त सरकारी अभियानों से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी से। इनमें से सबसे ज्यादा चलने वाली और विस्तृत कहानियों में से एक है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। ये एक ऐसी कहानी है जो दावा करती है कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में कैंप हीरो या मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन पर बहुत ही गुप्त और सच कहूं तो काफी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए।
समर्थक दावा करते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइंड कंट्रोल और टाइम ट्रैवल की खोज की गई। हालांकि साइंटिफिक और सबूतों के नजरिए से यह कहना बिल्कुल जरूरी है कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, जैसा कि इसके समर्थक बताते हैं, कभी हुआ भी था, इसका कोई भरोसेमंद पक्का सबूत नहीं है। पक्के सबूतों की कमी के बावजूद मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की कहानी पॉपुलर कल्चर में घुस चुकी है, जिसने किताबों, टेलीविजन शोज जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स को इंस्पायर किया है। चैप्टर 4, समय में फिसलन, दूसरे युगों की निजी झलकियां। अब अपना ध्यान बड़ी कंस्पिरेसीज और कथित भविष्य के सैनिकों से हटाकर कुछ ज्यादा पर्सनल और करीबी चीज पर लाते हैं, वो घटना जिसे अक्सर टाइम स्लिप कहा जाता। ये उन लोगों के सुने सुनाए किस्से हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने समय में छोटी, अचानक और अक्सर भ्रमित करने वाली गड़बड़ महसूस की है। सोचो कि आप किसी जानी पहचानी सड़क पर चल रहे हों और अचानक वो बदल जाए, पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग, विंटेज कारें और पुराने जमाने की दुकानें दिखाई दें, जैसे आप कुछ पल के लिए दशकों पुराने किसी सीन में पहुंच गए हो, या शायद किसी बहुत ज्यादा मॉडर्न, अनजान जगह की एक पल भर की झलक। ये अनुभव आमतौर पर बहुत कम समय के लिए होते हैं, बस कुछ पल या मिनटों के लिए, जिसके बाद वो इंसान अपने समय में वापस आ जाता है, अक्सर हैरान, परेशान और अपनी इंद्रियों पर शक करता हुआ। जॉन टाइटर जैसे लोगों की जानबूझकर मशीन की मदद से की गई यात्राओं के उलट टाइम स्लिप्स पूरी तरह से अनजाने में और अचानक होने वाली घटनाएं बताई जाती हैं। इन्हें ढूंढा नहीं जाता, ये बस हो जाती है, और अनुभव करने वाले को एक गहरा एहसास होता है कि उसने किसी दूसरी समय की सच्चाई को छुआ है, चाहे कितनी ही देर के लिए सही। इन स्लिप्स से जुड़ी जगहें अक्सर आम होती हैं, कोई खास सड़क, कोई बिल्डिंग या गांव का कोई हिस्सा। कहानियां बहुत सारी और अलग अलग तरह की हैं। 1901 का वर्साइज टाइम स्लिप या मोबरली जोर्डन इंसिडेंट का मशहूर मामला है, जहां 2 इंग्लिश एकेडमिक्स ने दावा किया कि पेटिट ट्रियनन घूमते समय उनकी मुलाकात 18वीं सदी के आखिर के लोगों से हुई, जिनमें मरी एंटवानेट भी शामिल थीं। ज्यादातर आजकल की कहानियां इंटरनेट फोरम्स और पैरानॉर्मल वेबसाइट्स पर नियमित रूप से सामने आती हैं, जिनमें मॉडर्न हाईवे पर रोमन सैनिकों को देखने से लेकर बीते जमाने की आवाजें सुनने और गंध महसूस करने तक सब कुछ होता है। ये बहुत ही पर्सनल, अपने अपने अनुभव होते हैं। चैप्टर 5, कल और आने वाले कल का फिजिक्स, साइंस क्या कहता है। ठीक है, हमने कथित टाइम ट्रैवलर्स की कहानियों का सफर किया, भविष्यवाणियों पर बहस की, रहस्यमयी सरकारी प्रोजेक्ट्स को खंगाला और पर्सनल समय की गड़बड़ियों पर विचार किया। अब समय आ गया है कि हम उस चीज पर टिकें जो हम हैं, या कम से कम यूनिवर्स के बारे में हमारी मौजूदा समझ टाइम ट्रैवल की संभावना के बारे में क्या कहती है। और उसके लिए हम फिजिक्स की दुनिया की ओर रुख करते हैं, खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के क्रांतिकारी विचारों और उनकी रिलेटिविटी की थ्योरीज की ओर। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में पब्लिश हुई, उसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल दिया। इसने बताया कि वे अलग अलग स्थिर चीजें नहीं हैं, बल्कि स्पेस टाइम नाम के एक ही ताने बाने में गुंथे हुए हैं। और मजे की बात यह है, समय का गुजरना सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये रिलेटिव है, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। आप स्पेस में जितनी तेजी से चलेंगे, एक रुके हुए ऑब्जर्वर के मुकाबले आप समय में उतना ही धीरे चलेंगे। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से साबित हो चुका सच है। एक फिनोमेनन जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचो। वे पृथ्वी का चक्कर करीब 17,500 माइल्स पर आवर की रफ्तार से लगा रहे हैं। चैप्टर 6, समय की बहती धारा, टाइम ट्रैवल के रहस्यों और साइंटिफिक नजरियों का एक तेज दौरा। जॉन टाइटर के दावों पर विचार किया, उसकी भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के कथित एक्सपेरिमेंट्स में झांका, टाइम स्लिप्स के पर्सनल किस्सों पर गौर किया और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बारे में समझा। भविष्य में टाइम ट्रैवल एक साबित हो सकने वाली सच्चाई है, लेकिन अतीत में जाना थियोरेटिकल चुनौतियों के दायरे में है। टाइम ट्रैवल हमारी कल्पना के लिए एक चुंबक है, जो हमारी जिज्ञासा का सबूत है। आपके क्या विचार हैं? क्या जॉन टाइटर असली था? क्या आपने टाइम स्लिप अनुभव किया है, या आपकी कोई पसंदीदा साइंटिफिक थ्योरी है? मुझे कमेंट्स में आपके विचार पढ़ना अच्छा लगेगा। चलो बातचीत जारी रखते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है कि इसने आपकी जिज्ञासा जगाई होगी। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी दिलचस्प कंटेंट मिस न करें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें और सवाल पूछते रहें।